पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, सेवा जीवन में, अध्यात्म जीवन में, सब तरह से हमको जीवन में सिद्धि चाहिए, हाँ या ना? अगर आप ना बोलेंगे तो यू सीज टू बी अ ह्यूमन बीइंग. इट शुड बी अ ह्यूमन एंडेवर फॉर सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. हमारी गिनती सही नहीं है, रास्ता सही नहीं है. चाहिए तो है, वी वॉन्ट, बट वी डोंट हैव द राइट स्ट्रेटजी, वी डोंट हैव द राइट वेज टू reach there. Attitude is one of the principal ways to reach there. अभिगम. जेफ केलर बताते हैं कि सक्सेस फर्स्ट बिगिंस इन द हेड. इट बिगिंस विद द थॉट प्रोसेस. सो थिंक राइट एंड थिंक रैशनली. इसमें भी हम यही गलती करते हैं. वी ऑलवेज थिंक रैशनली. दैट इज ऑलवेज वी ट्राई टू पुट लॉजिक बिहाइंड आवर थॉट्स. There can be love and trust behind your thoughts as well. So think right, think rationally. ये दोनों करना चाहिए. विचार के पीछे तर्क भी होना चाहिए, समझ भी होनी चाहिए, और विचार के पीछे राइटियसनेस भी होना चाहिए. मतलब लव और ट्रस्ट भी होना चाहिए. हर विचार को लॉजिक के बैलेंस से तो नहीं मापदंड निकल सकते हम. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस. सेकेंड थिंग ही सेज दैट योर वर्ड्स बिल्ड अप योर पर्सनैलिटी. हाउ यू स्पीक, what you speak, the kind of the words that you use makes up your personality and frame in the mind of the listener. So speak thoughtfully. Second part of success. And the third part he describes in this book is you act purposefully, because your actions sometimes they speak louder than your words and your thinking. तो ये तीन बातें हैं. हेड थिंकिंग, माउथ स्पीकिंग एंड हैंड्स एक्शन. ये तीनों का सही कॉम्बिनेशन चाहिए. ये तीनों में सही एटीट्यूड्स चाहिए. Then you are successful. So think rationally and rightly. Speak thoughtfully and act purposefully. That is called a complete formula for intelligence quotient, जिसको हम IQ बोलते हैं. ये बात मैंने इसलिए की कि सक्सेस के लिए, पूर्ण सक्सेस के लिए ये तीन बातें चाहिए. ये तीनों बातें में आपका सही प्रकार का एटीट्यूड चाहिए. इससे आपको एटमॉस्फियर एक मन में बिल्ड होगा. यू विल बी एबल टू क्रिएट दैट इन योर माइंड व्हाट एक्चुअली द ऑथर वांट्स टू टेल यू. एंड दैट क्रिएशन ऑफ इंप्रेशन, दैट क्रिएशन ऑफ एन एटमॉस्फियर इन योर माइंड विल एक्चुअली हेल्प यू इन, अगेन आई रिपीट, थिंकिंग राइट एंड रैशनली, स्पीकिंग थॉटफुली and acting purposefully. एटीट्यूड से कितना बदलाव आ सकता है. आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ पढ़ा, जो भी, हाउ कैन यू मेक दैट फॉर योर एडवांटेज, फॉर योर फैमिलीज एडवांटेज, फॉर योर कम्युनिटी, समाज के एडवांटेज, एंड फॉर द सोसाइटी एट लार्ज? हाउ कैन यू मेक इट? ये एक बुद्धिमत्ता सबको डेवलप करने की बहुत जरूरत है. हम यहां तक सीमित रह जाते हैं कि किसी लाभ की बात सुनी, देखी, तो उसमें से उस लाभ को मैं पैसे और प्रसिद्धि में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकूं, इतना ही विचार आता है. और इतने विचार से वहां हम रुक जाते हैं. यस और नो? विचार चौड़ा करना है थोड़ा. Whatever I see, whatever I experience, whatever I hear, how can I make that for the betterment of everybody? पहला विचार भी आप रखे, ना नहीं है, पैसे और प्रसिद्धि कैसे मेरी बढ़ा सकूं. लेकिन दूसरा विचार भी रखो कि मेरे समाज का, मेरे परिवार का, मेरी सोसाइटी का बेटरमेंट, हाउ कैन आई बेटर देयर लाइव्स. थोड़ा सेल्फिश रखो, ना नहीं, मनुष्य है, लेकिन सेल्फलेस तो थोड़ा तो रखो.
वो हम रखते नहीं है। तो अगर वो सेल्फलेस एटीट्यूड का मिश्रण किया तो बहुत बड़ा लाभ व्यक्तिगत जीवन में होगा, सामाजिक जीवन में होगा, हो सकता है। एनी सिचुएशन दैट यू सी इन योर लाइफ, एनी हैपनिंग दैट यू सी इन योर लाइफ। चलो एक परिस्थिति की बात मैं करता हूं। अब हम लोग जब यहां बैठे हैं, कुछ बातें चल रही हैं, आप कुछ बातें सुन रहे हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर बना है। उसमें से कहीं से एक माउस दौड़ के स्टेज पे आ गया और सोफे पे बैठ गया और अपने दो हिंड लिम्स पे खड़ा हो गया और दोनों तरफ देखने लगा। उस तरफ देखा, फिर दौड़ के नीचे गया, फिर यहां पानी का गिलास पड़ा है वहां तक आ गया, थोड़ा पानी पीने की शुरुआत की। मुझे भी आश्चर्य लगेगा, फिर दौड़ के इस तरफ से गया। ये कुछ दृश्य अगर बना, आपने देखा और अभी बना, इस वक्त बना, तो आपके मन में किस प्रकार के विचार आएंगे? कैसे कैसे विचार आ सकते हैं? गराज में बैठे थे, ऐसी कोई 30 तारीख थी, 31 लास्ट तारीख थी, पहली तारीख से वो घर खाली करना था। तो बैठे थे, सोच रहे थे कि चलो 2 दिन के बाद कहां जाएंगे, कुछ है तो नहीं अपने पास। गराज में बैठे थे, गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे। वहां टेबल पड़ा था, टेबल पे पैर चढ़ा के ऐसे ही बैठे थे। हाफ अ कप ऑफ कॉफी था, आधी ब्रेड थी, खाते थे, फिर रखा ब्रेड नीचे। उसमें ये चूहा कहां से आ गया? दौड़ के टेबल पे आ गया, देखा उसने, सीधा वो ब्रेड का जो टुकड़ा था वो मुंह में ले लिया। मन में सोच रहे थे कि बहुत कुछ लोग ले गया, तू ये भी ले जा, चल तेरे नसीब में होगा। फिर तो वो चूहा ने वो टुकड़ा बाजू पे रखा, मग के ऊपर 2 हिंड लिम्स से ऊपर होके चढ़ा, देखे के अंदर कुछ है खाने पीने के लिए, तो मुंह अंदर डाल के थोड़ी एक सीप भी मार ली कॉफी की। देख रहे थे ये चूहा क्या कर रहा है। फिर दौड़ के इस तरफ आया, फिर देखा चूहा ने कि और कोई तो नहीं है ना, फिर से दौड़ के आया, फिर से खाना पीना शुरू किया। मजा आया इनको, बहुत आनंद आया। थोड़े मनोरंजन की बात आपने की ना, मजा आया। तो उस वक्त उन्होंने ये सोचा, आई वॉज एंटरटेन्ड विद दिस, कैन आई शो द सेम एक्ट्स ऑफ दिस माउस टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, entertain them and make big money? And from this thought got birth of one of the most, rather the most famous character of motion picture. मैं बात कर रहा हूं मिकी माउस। मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर मिकी माउस। वे व्यक्ति थे वॉल्ट डिज्नी। उसमें से डिज्नी वर्ल्ड खड़ा हो गया अमेरिका में। टुडे मोर देन 55 to 60,000 विजिटर्स पर डे। यूरो डिज्नी खड़ा हो गया, जापान डिज्नी हो गया, और अभी मुंबई और पुणे के बीच हाईवे पे डिज्नी वर्ल्ड चालू हो जाएगा। चूहा तो उसने भी देखा, हमने भी देखा। चूहे को कुछ करते हुए उसने भी देखा, हमने भी देखा। एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंस। किस दृष्टि से आप कोई घटना को देखते हो, उस घटना को देखने के बाद आपकी सोच में व्यक्तिगत प्रगति, सामाजिक प्रगति, समाज, सोसाइटी, दुनिया की सोच आती है कि नहीं, वहां से वो बात बड़ी हो जाती है। भगवान ने एटम इतना छोटा बनाया, इतनी एनर्जी दे दी, उससे ये हासिल, उससे ये विचार आना चाहिए कि हर एक छोटी चीज में बड़ी बात है ही। एवरी स्मॉल थॉट and every small act has the power to create unbelievable huge results.